नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 4 फुलवारी पाठ 18 मोहम्मद साहब इसका जो है शब्दार्थ देखते हैं और इसका अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर कैसे करना है आप सभी को बताते हैं। तो बच्चों, इसका शब्दार्थ है सूदखोरी। सूदखोरी का अर्थ होता है ब्याज लेने का काम। अगला है समृद्धि। समृद्धि का अर्थ होता है खुशहाली। जन्नत। जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग। उपासना। उपासना का अर्थ है पूजा। रोजी। रोजी का अर्थ है कमाई या जीविका। धरोहर। अमानत में रखी वस्तु। हिजरत। हिजरत का अर्थ होता है मोहम्मद साहब की मक्का से मदीने की यात्रा। इसी को बच्चों हिजरत कहते हैं। अगला है प्रलोभन। प्रलोभन का अर्थ होता है लालच। अगला है कल कलाम। कल कलाम का अर्थ होता है कथन। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, देखते हैं मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में क्या क्या बुराइयां फैली थी। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। उस समय के लोग अनेक किस्म के अंधविश्वास में जो है रहते थे। जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आसपास के लोगों में लड़ते झगड़ते रहते थे। ये छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, देखते हैं मोहम्मद साहब अपने विरोधियों से गुफा में कैसे बचे। तो इसका उत्तर है मोहम्मद साहब जिस गुफा में छिपे हुए थे उस गुफा के मुंह पर मकड़ी ने जाला बुन दिया, जिसे देखकर लोगों ने समझा कि अंदर कोई गया है और वह लोग चले गए। इस प्रकार मोहम्मद साहब अपने विरोधियों से बचे। अगला प्रश्नगाह है हिजरत किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है मक्का से मदीना तक की यात्रा को हिजरत कहते हैं। अगला है मोहम्मद साहब ने मानवता को क्या संदेश दिया। तो इसका उत्तर है मोहम्मद साहब ने कहा ईश्वर एक है और वह एकता को पसंद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे इसमें से बच्चों दिया है शुद्ध और अशुद्ध इसमें करना है। अशुद्ध शब्द दिया है, आपको इसको शुद्ध करना है। तो अशुद्ध शब्द में है प्रसिद्ध, तो इसको हम शुद्ध करके प्रसिद्ध लिखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें प्रसिद्ध कैसे शुद्ध लिखा है। अगला है अवस्था, तो इस तरह अवस्था लिखेंगे। और अशुद्ध है हिजरत, तो इसमें हिजरत इस तरह है। अगला है घोषण, तो इसमें है घोषणा। अगला है अप्रशंसा का प्रशंसा होगा। एकांत का एकांत, चिंतन का चिंतन, समृद्धि का समृद्धि शुद्ध करके इस तरह से लिखेंगे। अगला है क्षमा, क्षमा को इस तरह से आपको लिखना है। अगला है प्रार्थना, प्रार्थना में जो है आप इस तरह से लिखेंगे, आधार नीचे लगा देंगे। तो इसी तरह जो है बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, देह और अंत मिलाकर शब्द बनता है। जैसे देह धन अंत बराबर क्या होगा बच्चों, देहांत शब्द बनेगा। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को मिलाकर आपको नया शब्द बनाना है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, दे धन अंत है तो देहांत हो जाएगा। सुख धन अंत सुखांत। सीमा धन अंत सीमांत। दुख धन अंत दुखांत। वेद धन अंत वेदांत। आप इस तरह से भर सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न है, पालन पोषण में दो शब्दों का योग है। इस तरह से दो शब्द के मेल से बने शब्दों को युग्म कहते हैं। पाठ में आए ऐसे युग्म शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे है उत्तर में आस पास, जादू टोने, लड़ते झगड़ते, बुरा भला। आप इस तरह से लिखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न, साधारण शब्द का विलोम बनाने के लिए उसके पहले आ जोड़ देते हैं और शब्द बन जाता है असाधारण। इसी प्रकार आपको शब्दों के पूर्व आ लगाकर उनके विलोम शब्द बनाइए। तो जैसे बच्चों इसमें दिया है सहयोग, तो इसमें आ लगा देंगे, आ धन सहयोग हो जाएगा असहयोग। इसी तरह आ धन निश्चय अनिश्चय, आ धन धर्म अधर्म, आ धन शांति अशांति, आ धन भूतपूर्व अभूतपूर्व, आ धन विश्वास अविश्वस्त, आ धन विश्वस्त अविश्वस्त।
तो इस तरह से इसको भर लेंगे बच्चों और अपनी कॉपी में लिख लेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, चक्र में क्रमशः 2, 3, 4 और 5 अक्षरों वाले 2 शब्द उदाहरण के लिए दिए गए हैं। इसी प्रकार पुस्तक से ढूंढकर 5-5 शब्द प्रत्येक चक्र में लिखिए। तो जैसे इसमें पहला चक्र है बच्चों, उत्तर में देखते हैं। पहला चक्र में लिखेंगे कुछ, दिन, गुफा, 3, चलो। दूसरा चक्र है नगर, उनकी, आमिना, पोषण और नगर। तीसरा चक्र है हजरत, बचपन, मेहनत, प्रचलित, बराबर। चौथा चक्र है मलयालम, मोहम्मद, अबू तालिब, ईमानदारी, व्यवहार। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। मुहावरा है बच्चों, कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। इन मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ है और उसमें वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो पहला है अकड़ दिखाना। अकड़ दिखाना का है अर्थ घमंड करना। तो इसमें हम वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, पैसा अधिक हो जाने पर लोग अकड़ दिखाने लगते हैं। दूसरा है प्राणों का प्यासा होना। तो इसका अर्थ होगा मार डालने पर उतारू होना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, अर्जुन जयद्रथ के प्राणों के प्यासे हो गए। अगला है मुहावरा बुरा भला कहना। तो इसका जो है अर्थ होगा बच्चों बुराई करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज पड़ोसी ने नौकर को भला बुरा कहा। अगला है और लास्ट है अपनी बात पर जमे रहना। तो इसका जो है अर्थ है दृढ़ होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, वकील के बार बार पूछने पर भी राजू अपनी बात पर जमा रहा। तो ये है लास्ट क्वेश्चन बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।